वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 18th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 17 वीडियो लेक्चर डिस्कस किए हैं उसमें हमने लाशातालिये का नियम, लाशातालिये नियम के अनुप्रयोग, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम और उसके अनुप्रयोग, केसी केपी में संबंध, इन सब थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर लिया है। इनके वीडियो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आप अपना इस चैप्टर से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो लेक्चर को 1 बाय 1 करके देखिएगा। इनको हमने 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड किया है और साथ में आप इन्हें अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी लाभ हो। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमन आयन इफेक्ट या समान प्रभाव को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, हम दो विद्युत अपघट्यों अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स में जो दो आयन समान होते हैं उसे समायन कहते हैं। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इनको आप डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 13 में समझ सकेंगे। आप उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा जिससे कि आपको विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्लियर हो सके। इसको हम आयनिक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड और CH3COONA जिसको कि हम सोडियम एसिटेट कहते हैं। यदि हम इन दोनों का मिक्सचर कर दें तो आप देखेंगे कि दोनों ही मिश्रण में एसिटेट आयन जिसको कि हम CH3COON कहते हैं वह कॉमन है। तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, दो विद्युत अपघट्यों के मिश्रण में जो आयन समान होता है उसे समायन कहते हैं। इसको हमने और एक अन्य एग्जाम्पल से भी स्पष्ट किया है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि NH4OH और NH4Cl के मिश्रण में NH4 आयन कॉमन है। अब इनका क्या प्रभाव होगा ये हमने अपनी आगे लाइन में स्पष्ट किया है। सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की मात्रा घट जाती है। अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं इसको आप हमारे 13 वीडियो लेक्चर को देख करके स्पष्ट कर सकते हैं। यदि मैं आपको रिवाइज करूं तो मैं कहूंगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वह होते हैं जो 30% से कम आयनित होते हैं। अब इनका आयनन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये जो है एक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल से हम पता लगाते हैं, प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कौन सा विद्युत अपघट्य दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। यदि आपको समान प्रभाव के बारे में मैं फिर से रिवाइज कराऊं और एक ही बार मैं बोलूं तो सामने जो डेफिनेशन लिखी है उसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, दो विद्युत अपघट्यों के मिश्रण में जो दो आयन समान होते हैं या एक आयन समान होता है उसको हम समायन कहते हैं। समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की मात्रा घट जाती है, इसको हम समायन प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं, इस एग्जाम्पल में हमने विद्युत अपघट्य इस प्रकार से लिए हैं कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। जैसे कि ये एसिटिक एसिड ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और ये सोडियम एसिटेट ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है और अमोनियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की मात्रा घट जाती है। अगर मैं फिर से रिवाइज करूं तो दुर्बल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो 30% से कम आयनित होते हैं और प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वह होते हैं जो 30% से अधिक आयनित होते हैं। यदि हम इस प्रकार का कोई एक मिक्सचर बनाएं जिसमें एक दुर्बल विद्युत अपघट्य हो और एक प्रबल विद्युत अपघट्य हो और एक आयन कॉमन हो तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयन की मात्रा और ज्यादा कम हो जाती है। इसको हम समायन प्रभाव कहते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है जिसमें कि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वो 20% आयनित हो रहा है और एक और बीकर है जिसमें कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, मान लीजिए वह 70% आयनित हो रहा है। अब यदि हम इन दोनों को मिला देंगे जिसमें कि एक आयन कॉमन हो, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि पहले 20% आयनित हो रहा था उसके आयन की मात्रा और कम हो जाएगी। मान लीजिए 15% हो जाए या 13% हो जाए। कैसे होता है इसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए हमने सामने उदाहरण नंबर 1 को आगे बढ़ाया है जिसमें कि हमने सोडियम एसिटेट जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है उसका आयनन किया जो कि एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में वियोजित हो गया। इसी प्रकार से एक दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया जो कि हमने CH3COOH के रूप में एसिटिक एसिड के रूप में दिखाया है और वह एसिटेट आयन में और H आयन में वियोजित हो गया। यहाँ जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है एसिटिक एसिड उस पर हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम अप्लाई
करते हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, इसको हमने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। एक बार वह वीडियो लेक्चर आप अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर एसिटिक एसिड जो कि एसिडेट आयन में और एच आयन में टूट रहा है, उस पर हमने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई किया। Ka जो कि आयनन वियोजन स्थिरांक है, एसिटेट आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन एसिटिक एसिड CH3COOH का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ से हमने एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात किया जो कि Ka, जिसको हम अम्लों का आयनन स्थिरांक बोल देंगे, इंटू CH3COOH का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर 1। यदि हम समीकरण नंबर 1 को देखें तो हम पाएंगे यदि एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ता है तो एच आयनों का सक्रिय द्रव्यमान घटता है, क्योंकि दोनों में ही विपरीत संबंध है। क्योंकि एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान घटेगा तो Ka को स्थिर रखने के लिए एसिटिक एसिड का सक्रिय द्रव्यमान भी घटेगा। और ऐसा ही होता है जब हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक एसिड में प्रबल विद्युत अपघट्ट सोडियम एसिटेट डाल देते हैं तो हमको बहुत सारे एसिटेट आयन मिलते हैं। जब बहुत सारे एसिटेट आयन मिलते हैं तो यहाँ पर एसिटेट आयनों का सक्रिय द्रव्यमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप एच आयनों का सक्रिय द्रव्यमान घट जाता है। और Ka को स्थिर रखने के लिए, अम्लों का आयनन स्थिरांक स्थिर रखने के लिए एसिटिक एसिड के सक्रिय द्रव्यमान को भी घटना पड़ता है, अर्थात वह कम आयनित होता है। यदि किसी बीकर में एसिटिक एसिड है जो कि 12% आयनित हो रहा है और किसी दूसरे बीकर में जिसमें कि सोडियम एसिटेट है जो कि 70% आयनित हो रहा है, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट एसिटिक एसिड है उसके आयनन की मात्रा ऑटोमेटिक ही घट जाएगी। वो 12% से घटकर 10% या फिर 9% के लगभग हो जाएगी। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, जब दो विद्युत अपघट्टों में एक आयन समान होता है तो इसे समायन कहते हैं, और समायन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयन की मात्रा घट जाती है। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने समायन प्रभाव के बारे में समझा। समायन प्रभाव का अधिकांश उपयोग विलेयता गुणनफल वाले टॉपिक में होता है, जिसका उपयोग हम गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण अर्थात किसी लवण में से अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, जिसे कि हम अंग्रेजी में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल कहते हैं, ज्ञात करने में इनका इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर विलेयता गुणनफल और उसके अनुप्रयोगों को स्पष्ट करेंगे।